सोनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव में रघु नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। रघु के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। एक दिन सुबह सुबह रघु जल्दी से तैयार होने लगा। उसकी पत्नी गंगा ने पूछा, इतनी जल्दी में क्यों हो? लगता है कोई खास जगह जा रहे हो। मुझे ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने घर बुलाया है। पता नहीं क्या काम आ गया है। ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाइएगा, अब ठंड भी बढ़ने लगी है। चिंता मत करो, समय पर आ जाऊंगा। रघु जमींदार के घर पहुंचा। ठाकुर प्रताप सिंह ने कहा, रघु, तुम्हारी मेहनत की पूरे गांव में चर्चा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचा दो। बदले में मैं तुम्हें 5 बीघा जमीन दूंगा, जिस पर तुम बिना किराया दिए खेती कर सकते हो। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये तो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं आपकी बोरियां जरूर पहुंचाऊंगा। अगले दिन सुबह रघु बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रखकर शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रामलाल नाम का किसान मिला। अरे रघु भाई, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। नहीं भाई, मुझे जल्दी बोरी शहर पहुंचाकर वापस घर लौटना है। यह कहकर रघु वापस शहर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में वह शहर पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसने सेठ किशन लाल के यहाँ बोरियां उतार दी। किशन लाल ने कहा, रघु, तुम बहुत मेहनती हो, चलो कुछ नाश्ता कर लो, फिर गांव लौट जाना। अभी नहीं काका, मुझे घर लौटना है। अगली बार आऊंगा तो कुछ खा कर जाऊंगा। रास्ते में उसने समोसे का दुकान देखा। रघु समोसे और थोड़ी जलेबी खरीदकर घर लौट आया। रघु अब अपनी नई 5 बीघा जमीन पर दिन रात मेहनत करने लगा। गंगा ने भी साथ दिया। कुछ दिन बाद रघु की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। ये देखकर रघु भी खुश था। गंगा, लगता है इस बार फसल अच्छी होगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। हाँ जी, आपने दिन रात मेहनत जो की है, फसल तो अच्छी होगी ही। हाँ गंगा, तुमने भी साथ दिया है। इधर उसका पड़ोसी शंकर रघु की फसल देखकर जलने लगा। उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, कल मैं रघु के खेत होकर आया हूँ। रघु की फसल तो बहुत अच्छी है। रघु अब बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। रुक्मिणी ने सुझाव दिया। जब उसकी फसल तैयार होगी तब हम कोई चाल चलेंगे। कुछ महीनों बाद जब रघु की फसल पक गई तो शंकर ने रात के अंधेरे में कई पशु उसके खेत में छोड़ दिए। बाद में उसने फसल पर जहरीली दवा भी छिड़क दी, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब रघु और गंगा खेत पहुंचे तो उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका था। गंगा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम क्या करेंगे? रघु मायूस होकर बोला, यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। जिसने भी यह किया है वह अपने कर्मों की सजा जरूर पाएगा। कुछ दिनों बाद जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने रघु को बुलाकर कहा, रघु, अब मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी फसल खराब हो गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जमींदार ने कहा, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी खुद की जमीन भी ले लूंगा। रघु अब बेघर हो चुका था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने बेटे और पत्नी को साथ लिया और शहर की ओर चल दिया। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। गंगा ने एक घर से खाना मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब वे शहर पहुंचे तो रघु अपने पुराने दोस्त मोहन के पास गया। मोहन ने उसकी मदद की और उसे रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दिया और कुछ पैसे भी दिए। रघु ने कहा, मोहन भाई, आपने हमारी बहुत मदद की। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा। मोहन ने कहा, रघु, दोस्ती का असली मतलब यही होता है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। रघु ने भावुक होकर कहा, मोहन भाई, तुम हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। एक दिन गंगा ने कहा, रघु, ऐसे हम लोग कब तक बैठकर खाएंगे? अब तो पैसे भी थोड़े ही बचे हैं। हाँ गंगा,
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। रघु, मैंने कुछ सोचा है। क्यों ना हम कचौरी बनाकर बेचे? लेकिन गंगा, हमारी कचौरी कोई नहीं खरीदा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये काम जरूर चलेगा। आप बाजार से सामान खरीद कर ला दीजिए। कल से ही हम कचौरी बेचना शुरू करेंगे। ठीक है गंगा, मैं सामान ले आता हूँ। अगले दिन गंगा ने कचौरी बनाई और रघु ने ठेले पर कचौरी बेचने निकल पड़ा। रघु रोज गली गली जाकर आवाज लगाता, कचौरी ले लो, गर्मा गर्म कचौरी, स्वादिष्ट और कुरकुरे। भैया कैसे दिए कचौरी? जी, 8 रुपए पीस। 4 पीस दे दीजिए। जी, अभी देता हूँ। शाम को रघु घर आया तो गंगा ने पूछा, हमारी कचौरी बिकी या नहीं? हाँ गंगा, सारी कचौरी बिक गई। रघु रोज गली गली जाकर कचौरी बेचता। उसकी कचौरी की बिक्री बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। कुछ महीनों में उन्होंने अपनी खुद की कचौरी की दुकान खोल ली। अब वे अच्छी जिंदगी जीने लगे। एक दिन रघु ने गंगा से कहा, मुझे मेरा गांव बहुत याद आता है। अब हमारे पास पैसे भी हैं, तो क्यों ना गांव जाकर अपनी पुरानी जमीन वापस खरीद लें। हाँ, मुझे भी गांव की बहुत याद आती है। वे गांव लौट आए और जमींदार से अपनी जमीन खरीद ली। जब शंकर ने यह देखा तो वह हैरान और शर्मिंदा हुआ। उसने रघु को सारी बात बता दी। रघु ने उससे कहा, सच्चाई और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। गांव में लौटकर रघु ने एक नया घर बनाया और फिर से खेती करने लगा। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पहले से भी ज्यादा फसल उगाई। अब रघु और उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता।